बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 फरवरी 2026 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में तीसरी सहरी। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़े ब्रेक थ्रू की बात हो रही है। खैर, ब्रेक थ्रू की बातें, डील की बातें, पसे पर्दा मुलाकातों की बातें सुन सुनकर अवाम तंग भी आ चुके हैं। पिछले 2-2.5 साल में हमने मुतअद्दिद मरतबा जब जब प्रेशर बिल्ड हुआ, जब जब मामलात अपनी पीक पर जाने वाले थे, एन उसी लम्हे हमने मुज़ाकरात की बात भी सुनी, हमने बैकडोर रवाबित की बात भी सुनी। लेकिन अब कौमी हुकूमत की जो बाज़गश्त है, इस एक डेवलपमेंट से ये बात कहाँ से निकली है ये समझना भी ज़रूरी है। ये बात जहाँ से निकली है उनके पीछे कौन है, और हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट। क्या इस वक्त हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट को बंद गली में धकेल दिया है? वेयर डज द एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड राइट नाउ? और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा जो है उसके दरमियान मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करवाने के लिए कुछ कोशिशें जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त चाहिए होगी कि इस वीडियो को लाइक करें, और उससे भी ज़्यादा अहम आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। क्योंकि देखें, चाहे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री, लेकिन एक डिबेट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और सबके मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। जैसे मेरा मौक़िफ़ शुरू से डे वन से ये रहा है कि बातचीत के ज़रिए मामले को हल करें, एक एक कदम पीछे जाएं, और जो लोग स्टेक होल्डर नहीं हैं डायरेक्ट, जो सिर्फ बेनिफिशरी हैं, चाहे वो हुकूमत हो या बाहर बैठे हुए कुछ लोग हों जो इस लड़ाई से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दो फरीक़ैन हैं। एक ये नून लीग की गवर्नमेंट है, दूसरा कुछ ऐसे लोग जो जिनका काम सिर्फ ये है कि दे जस्ट फ्यूल द फायर, वो जलती पर तेल का काम करते हैं। उस पर बात हम अभी नहीं करेंगे, कल के व्लॉग में मैं तफसीली बात कर चुका हूं। लेकिन आज की डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें भी समझना जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोट लखपत जेल में लीडरशिप है, टॉप के लोग हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, क्या इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मेकिंग में शामिल है? वो तो उधर से बैठ के शिकवा करते हैं कि भाई हमारे से मिलने कोई नहीं आता। उन्हें छोड़ें, साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा, अपनी पार्टी दे दी इमरान खान को। इमरान खान की खातिर वो जेल में है, उन्हें सजा हुई, वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से हाथ धो बैठे और उन्होंने भागना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे सजा हुई है, मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। आप अंदाजा करें कि उनके ट्विटर अकाउंट से उनकी फैमिली ने एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि साहबजादा हामिद रजा का जेल में कल मुलाकात का दिन है। साहबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा? सवाल पूछा है। कहते हैं कि साहबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या किसी मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। उन्होंने तनकीद की बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर और इत्तेहादियों पर कि भाई खैर खबर ही नहीं ले रहा है वो बंदा जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है। और द सेम इज हैपनिंग, ये तो 111 दिन हो गए हैं साहबजादा हामिद रजा को, द सेम इज हैपनिंग विद द लीडर्स इन कोट लखपत जेल। वो उधर से खत लिखते हैं कि शायद मीडिया में आ जाए, शायद हमारी पार्टी की लीडरशिप सुन ले। उन्हें ऐसे इररेलेवेंट किया हुआ है, और ये वो लोग हैं जो दर हकीकत सरेंडर नहीं कर रहे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। उमर रसीदा लोग, कैंसर सर्वाइवर्स, आप खुद ही अंदाजा करें ना। इस सब के अंदर 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एक तो साहबजादा हामिद रजा वाला मामला, उस पर बात करना बहुत जरूरी थी। कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने रमजान में एहतजाज मौखर करने की अपील की है, और इस सब के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वो लोग हैं जो दर हकीकत लॉयल है, और अगर ये थोड़ा सा अफाम तफहीम की बात कर रहे हैं तो समझ जाएं। अब इन पर गद्दारी के लेबल कम से कम ना ही चिपकाए जाएं, ये तो ज्यादा ज्यादती हो जाएगी। अब शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की जानिब से मीडिया को एक मुश्तरका खत लिखा गया है, जिसमें रहनुमाओं ने अपील की है कि रमजानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। इससे पहले पार्टी को यह खत लिखते थे, अब इन्होंने मीडिया को खत लिखा है कि भाई मीडिया के जरिए कम से कम पार्टी शायद सुन ले। खत में सदर आसिफ जरदारी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हालिया बयानबाजी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि बानी पीटीआई बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। असीर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान की सेहत पर सियासत बंद की जाए, उनकी बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज मुआवजा करवाया जाए। खत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से गुजारिश की गई है कि वो पार्लियामान में भरपूर सियासत करें, और इन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की तंजीम को असर नौ मुनज़्ज़म करें और बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक फ़ाल बनाएं। अब ये चीज़ क्यों हो रही है? अब इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया, और अब ये खबर आई है
इसे एआरवाई ने रिपोर्ट किया और अभी तक ऑपोजिशन ने या फिर पीटीआई ने या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अभी तक इस खबर की तरदीद नहीं की। यानी जब खबर की तरदीद ना आए 10-12 घंटे गुजरने के बावजूद तो समझ जाएं कुछ है। अब कहते हैं कि जी ऑपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स मुस्तरद कर दी। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उसे मुस्तरद करने का फैसला किया है और सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो इस वक्त एक क्लियर डिवाइड तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है और एक क़यादत का फुकदान भी है और लोगों की सुनी भी नहीं जा रही। जो असीरान है वो मीडिया को खत लिख रहे हैं, साहबजादा हामिद रजा कुर्बानी दे रहा है दर हकीकत। खैर मैं आपको ये भी बताऊं, साहबजादा हामिद रजा साहब ने जब गिरफ्तारी दी उससे कुछ दिन पहले साहबजादा हामिद रजा को भी गद्दार साबित करने के लिए कुछ बाहर बैठे वो चले, वो तो यकीन माने इस वक्त ऐसा एक अजीब सा सिस्टम बन चुका है। मैं उस पर बात नहीं करता बिकॉज जब लोगों की आप कहानी सुनते हैं ना कि उनके साथ क्या क्या हुआ और इसके बावजूद उन पर लेबल लगा दिया गया तो वो बड़े हर्ट है। बहुत से लोग इस वक्त हर्ट हैं कि भाई हम कुर्बानियां दे के भी हमें इररेलेवेंट करके साइड पे फेंका हुआ है। और उन लोगों की बात सुने ना जो आज भी डटे हुए हैं, कोट लखपत में बैठे हैं, जो अब इस सब के अंदर कुछ रहनुमा जो हैं उनकी एंट्री हुई है। अब पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के वाले से कहा कि वो डील को लात मारेंगे, फिर 3 दफा वो तरदीद कर चुके हैं। मेरे प्रोग्राम में आज नून लीग के एक रहनुमा ने कहा कि नहीं जी, एक वर्जन राणा सनाउल्लाह का है, एक वर्जन अता तारड़ का है पार्टी, और हम लोग तो अता तारड़ वाला वर्जन लेंगे और राणा सनाउल्लाह के वर्जन से हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से जरा ट्यूनिंग श्यूनिंग की गई होगी। अब नाज़रीन इकराम, कुछ सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्होंने बैरिस्टर सैफ, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इस तरह से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और ये वो लोग हैं जो सीनियर सियासतदान हैं और ये इससे पहले भी अफ़ाम तफ़हीम के लिए कुछ कोशिशें कर चुके हैं। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ ऑब्वियसली, और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ बड़ी आम बातें की। बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट से उनके अच्छे ताल्लुकात के वाले से बातचीत होती रही है इससे पहले भी। वो कहते हैं कि जी मेरी कोशिश हमेशा और आज भी यही है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। एक ज़माने में मेरा राब्ता रहा है और मैं कोशिश करता हूँ, अभी तक इसके कुछ नताइज नहीं निकले। अपनी हद तक कहता हूँ कि मेरी कोशिश अभी भी जारी है, यानी अभी भी बैकडोर रवाबित करवाने की कोशिश जो है वो चल रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि जी कौमी हुकूमत होनी चाहिए और इन सब ये जो लोग हैं, ये जो सीनियर सियासतदान, उन्होंने कहा है कि कौमी हुकूमत हो। कौमी हुकूमत पे जो वंडर बॉयज़ हैं, उन्होंने वंडर बॉय नहीं, उन्होंने कहा वंडर बॉयज़ हैं नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, ये सब इत्तफाक करें। और उम्मीद इन्होंने ये जाहिर की है कि एस्टैब्लिशमेंट की तायद मिले और इमरान खान का नामजद करदा नुमाइंदा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को और जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को कबूल हो। इस सब के अंदर ये कहते हैं कि जी एक कौमी हुकूमत जो है वो कायम हो, 2 से 3 साल तक ये कौमी हुकूमत मुल्क पर रूल करे, कशीदगी कम हो, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और आइंदा इंतखाबात से पहले इत्तफाक राय किया जाए, NFC अवार्ड, डैम्स और नहरों की तामीर जैसे जो बड़े फैसले हैं वो किए जाएँ। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी आइन में वैसे तो कौमी हुकूमत की सच हम देखें तो कोई प्रोविजन नहीं है, अलबत्ता इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान जो है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और क्या ये जो एक नई चीज़ सामने आई है इसके पीछे कौन है, और क्या ये एक मुखलिसाना कोशिश है, ये भी एक सवाल हो रहा है, या फिर ये एक आवाज़ लगाई जा रही है। और नून लीग इससे घबराएगी क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी फुल फ्लेज गवर्नमेंट से कौन ये कहता है कि भाई कौमी हुकूमत आए। नून लीग के लिए तो ये बड़ा एक आइडियल सिनेरियो है। अब आइडियल सिनेरियो लड़ाई और लड़ाई का जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट में है वो शायद गवर्नमेंट एक बेनिफिशरी है, फिर कुछ बाहर बैठे हुए डिजिटल मीडिया के कुछ लोग हैं वो बेनिफिशरी हैं, और ये 2 बेनिफिशरीज मुझे नजर आते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कशीदगी कम करने की बात करता हूँ। अब ये जो कौमी हुकूमत की भी बात हो रही है, फिर अलीमा खानम साहिबा जो है उन्होंने भी कुछ बातें की हैं और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अलबत्ता 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो अभी बैक टू बैक अलीमा खान के हवाले से आ रहा है ना कि वो पार्टी पे इन्फ्लुएंस रखती हैं और उन्होंने फैसले वीटो किए। इतलात ये आ रही है कि 26 नवंबर के केस में अलीमा खानम साहिबा जो है उन्हें सजा हो जाएगी, वो जेल चली जाएंगी, उनकी भी मुलाकातें नहीं होंगी। और एक पॉसिबिलिटी, अब 2 एक्सट्रीम्स हैं रमज़ान में जो होना है, ये जो रमज़ान में एक पूरा टाइम दिया गया ना, शफी जान ने परसों मेरे प्रोग्राम में कहा कि नेक्स्ट लेवल काम होगा। मेरे पावर टॉक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद नेक्स्ट लेवल, ये रमज़ान में कुछ नहीं होगा। अब रमज़ान के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, अगर PTI थोड़ा सा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, वो लोग जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उसमें, तो फिर इलाज भी होगा। अगला जो इंजेक्शन है वो लगना है मेरे हिसाब से 25 तारीख को, उसके बाद शायद अस्पताल मुंतकिली या बनीगाला मुंतकिली भी हो सकती है। सेकेंडली, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरा एक्सट्रीम ये है कि इमरान खान साहब से तो मुलाकात हो नहीं रही, बुशरा बीबी से 3 महीने बाद फैमिली की मुलाकात हुई, शायद वो मुलाकातें भी बंद हो जाएं और अलीमा खानम साहिबा जो हैं उन्हें भी अरेस्ट करके अंदर डाल के उनकी भी मुलाकातें ना हो, और फिर पार्टी जो है वो ऑब्वियसली एक अलग तरीके से चले। तो ये 2 एक्सट्रीम्स इस वक्त हैं, इस चीज को तो हमें देखना पड़ेगा, और इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी होनी है। अब वो ग्रे जोन से चीजें निकलती जा रही हैं क्योंकि काफी अरसा हो गया है। अब या ब्लैक में होगा चीजें या व्हाइट में होंगी,
या सुर्ख बत्ती जलेगी या सब्ज, ये जो दरमियान में पीली बत्ती है उसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं। तो अब खेल बड़े एक क्रूशल मरहले में दाखिल हो चुका है। स्पॉइलर से बच के, लेबल लगा के, चिपका 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 के 3 साल से देख लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, फलाना गद्दार, फलाना ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और अभी भी कोई तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत कोई सुहेल अफरीदी को भी अब कर रहा है, कोई फलाने को कर रहा है, कोई गंडापुर को, कोई सुहेल, ये इस चीज़ के अंदर उलझा के, गुत्थियां उलझा के अब ये सुलझती हुई तो इस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो अब जो रीज़नेबल, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि PTI की क़यादत जो है उसे जाना चाहिए। असीरान के पास जो अडियाला जो कोट लखपत जेल बैठे हैं, शाह महमूद, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये वो लॉयल लोग हैं। फिर ऑब्वियसली ये जो अभी कुछ एक सियासतदानों का ग्रुप एक्टिव हुआ है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वी आर लॉयल टू इमरान खान एज वेल, और हम ये चाहते हैं कि एक कौमी हुकूमत और ये सब हो। इस चीज़ को भी देखना होगा कि क्या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है या फिर ये बुनियाद बनाई जा रही है एक बड़े गेम की, कि जिसमें सब लोग इत्तफाक़ राय से चीज़ें हल हो जाएं और पिछला सारा कुछ जो है उसके ऊपर एक सफाई की तह चढ़ा दी जाए। लेट्स सी कहाँ पर जाकर रुकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।